महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्पेशल सेशन के दौरान 27 वर्षों के बाद नया संसद भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दिया है कि जल्द ही संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश किया जाएगा और अगला दिन ही यानी कि सितंबर 19 गणेश चतुर्थी के दिन ही वुमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस की जाती है यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पार्लियामेंट में। और बिल का नाम दी जाती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं के साथ जुड़े हुए सीटों के रिजर्वेशन के बारे में। उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों जल्द ही संसद में दो सदन में ये बिल यूनानिमसली पास होकर राष्ट्रपति के मोहर लग जाएगी और वुमेन रिजर्वेशन बिल वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में तब्दील हो जाएगी। और उम्मीद लगा जा रहा था कि दोस्तों बिल पास होना तय है, लेकिन हम वीडियो बनाते वक्त यानी कि 21 सितंबर को ये बिल लोकसभा में पास भी हो जाती है और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है। लेकिन कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन ये कि इंडिया गठबंधन में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी देखने को मिला है। लगभग इंडिया गठबंधन का सारे पार्टीज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल को। उसके अलावा उस बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्रेडिट वार भी देखने को मिला है। जेडीयू, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, शिवसेना, बीएसपी जैसे कुछ पार्टीज बिल को लेकर थोड़ा नाराज जताए हैं। उनका मानना यह कि दोस्तों ये बिल ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। आप असाउद्दीन ओवैसी के ये बयान भी सुन सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं। 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ। दूसरी तरफ से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, टीडीपी, एजीपी, बीजेडी और एआईडीएमके जैसे पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करने लगते हैं। खैर, पार्टीज के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है उसको छोड़कर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है और बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हो सकता है उस बिल को द्वारा। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जो कि 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कहती है कि महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व रखा जाएगा लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। यानी कि अगर हम लोकसभा के एस्पेक्ट में देखें तो दोस्तों प्रेजेंटली लोकसभा का टोटल मेंबर है 543 और उस 543 का 33% है 181। दैट मीन्स 181 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा एज ए एमपीज इन लोकसभा। सेकेंड प्रोविजन ये कि दोस्तों एसटी एससी कैटेगरीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है उनमें से 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा। फिलहाल एसटी कैटेगरीज के लिए 47 सीट्स और एससी कैटेगरीज के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है और उनमें से 16 सीट्स एसटी और 28 सीट्स एससी कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड रखा जाएगा और बचे हुए 412 जनरल सीट्स में से 137 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रखा जाएगा। और थर्ड प्रोविजन ये कि दोस्तों भले ही ये बिल पास हो जाएगा और एक्ट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन 2024 इलेक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि यह बिल पास होने के बाद सेंसस यानी कि जनगणना होगी और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन प्रोसेस होगी और उस सारी प्रोसेस समाप्त होने के बाद ही बिल इम्प्लीमेंट होगी। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया है डिलिमिटेशन। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं एलाबोरेट करूँ तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा।
और अनुमान लगा जा रहा है कि दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन बिल 2029 इलेक्शन में ही इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन 2029 इलेक्शन में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, ये बात गारंटी नहीं, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन और सेंसस यानी जनगणना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट ये कि दोस्तों ये प्रोविजन का वैलिडिटी सिर्फ 15 ईयर ही है, यानी कि इम्प्लीमेंट होने का 15 साल के बाद ये रिजर्वेशन नहीं रहेगी। लेकिन आगे चलकर पता चलेगा ये कि ये वैलिडिटी बढ़ाया जाएगा कि नहीं। और लास्ट पॉइंट ये कि दोस्तों बिल रोटेशन बेसिस में लागू होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रोविजंस क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 का। और अब हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों आखिर क्या क्या फायदा यानी बेनिफिट हो सकती है इंडिया को महिलाओं के रिजर्वेशन के द्वारा। देखो फर्स्ट पॉइंट ये कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी और ज़्यादा महिलाओं के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना देश के लिए एक यूनिक डेमोक्रेटिक पिक्चर्स बनाती है। दूसरा पॉइंट ये कि दोस्तों ये बिल पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करेगा। ज़्यादातर देखने को मिलती है कि दोस्तों पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेल पॉलिटिशियन क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में फीमेल पॉलिटिशियन क्रिमिनल एक्टिविटीज में कम इन्वॉल्व है। और तीसरा पॉइंट ये कि दोस्तों करप्शन की मात्रा थोड़ा कम हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये कि दोस्तों एक्सपर्ट्स के अनुसार कंट्री एक बेहतर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी दिखाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेरा ओपिनियन रखूंगा कि दोस्तों जो महिलाएं एक घर को स्वर्ग तक बना सकते हैं, जिनको घर को मैनेज करने की कला आती है, उनके हाथ में एक देश का फ्यूचर भी ऐसे ही ब्राइट ही हो। और पर्सनली मैं ये बिल को फुली सपोर्ट करूं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जिस सिचुएशन में ये बिल स्ट्रेटेजिकली इंट्रोड्यूस किया है, लगता है ये कि दोस्तों ये बिल 2024 इलेक्शन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है और जरूर ये एक वोट बैंक भी है। खैर आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।